हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो इसमें बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास में बच्चे का पूरा अध्ययन किया जाएगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बच्चे का अध्ययन किया जाता है। ये शब्द कहे थे बर्क ने, ये कहा था बर्क ने। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बच्चे का अध्ययन किया जाता है, ये शब्द कहे थे वही बर्क ने। आप इसको गर्भावस्था बोल सकते हो या प्रसव पूर्व अवस्था बोल सकते हो। प्रसव पूर्व अवस्था, किशोरावस्था बोल सकते हो या परिपक्वता, परिपक्व अवस्था। तो गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था से किशोरावस्था या परिपक्व पूर्व अवस्था, परिपक्वता अवस्था बोल सकते हो। इसका अध्ययन किया जाएगा, ये सब कहा था बर्क ने। बर्क ने कहा था कि एक बच्चे का गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था से किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। ये बातें हुई थी वही बर्क के द्वारा, बर्क ने ये कहा था। तो आगे हम पढ़ते हैं सबसे पहले बाल विकास के इतिहास के बारे में, यानी बाल विकास का इतिहास। बाल विकास की शुरुआत कैसे, किसने की थी, इसके बारे में। तो हम करते हैं, शुरुआत हुई थी इसकी 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी, उसके बाद पढ़ेंगे हम 19वीं शताब्दी, और उसके बाद आएगा भाई 20वीं शताब्दी। इन 3 शताब्दी में ही सबसे इम्पोर्टेंट जो बाल विकास के बारे में शुरुआत हुई थी। तो 18वीं शताब्दी में शुरुआत की थी पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी 18वीं शताब्दी में शुरुआत की थी पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने अपने पुत्र अल्बर्ट नाम था भी उनके पुत्र का, अल्बर्ट पर अध्ययन किया था। पेस्टोलॉजी ने अपने पुत्र अल्बर्ट पर अध्ययन किया था और इस पुत्र की आयु थी 3.5 वर्ष। पेस्टोलॉजी ने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था और उस पुत्र का नाम था अल्बर्ट, और इन्होंने ही बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण दिया था। बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण दिया, यानी हम बच्चे पे वैज्ञानिक विवरण यानी वैज्ञानिक तरीके से कुछ भी, यानी उस पर एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रयोग का मतलब ये नहीं वैज्ञानिक तरीके से कि उसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा ही हैवी ऐसा कुछ करें, लेकिन उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये प्रयोग का विवरण का मतलब ये था, यानी उसके व्यवहार का अध्ययन करना, उसके मन मस्तिष्क का अध्ययन करना, ये सब पेस्टोलॉजी ने बताया था। और उसने शुरुआत की थी अपने पुत्र से। उसके पुत्र का नाम था अल्बर्ट, और उस पुत्र की आयु थी वो थी 3.5 वर्ष। और पेस्टोलॉजी ने ही बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था भाई। उसके बाद आया 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में स्टेनली हॉल ने देखो, 18वीं शताब्दी में तो पेस्टोलॉजी ने बताया था अध्ययन के बारे में कि वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया उन्होंने। 19वीं शताब्दी में स्टेनली हॉल ने ये अध्ययन, इसमें एक आंदोलन की शुरुआत की थी। बाल विकास में एक बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने। स्टेनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? वो स्टेनली हॉल ने 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने वैज्ञानिक विवरण दिया था
19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, ये क्या था, एक सोसाइटी थी, यानी एक कमेटी बनाई थी ऐसी, और ऐसी एक और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी शुरुआत की थी भाई। स्टैनली हॉल ने 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन चलाया और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी इन संस्थाओं का गठन किया, स्थापना की उनकी। इसलिए उन्हें बाल अध्ययन आंदोलन चलाने और चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसे संस्थाएं चलाने के लिए उन्हें वही जनक बनाया गया बाल मनोविज्ञान का। उन्होंने बाल अध्ययन आंदोलन चलाया, इसलिए बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। बाल मनोविज्ञान का जनक कौन हुआ भाई? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की और बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करने के बाद उन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। इसलिए उन्हें स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाने लगा। इन्हीं के प्रयासों से 1887 में 1887 में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। बाल सुधार गृह की स्थापना हुई। कहाँ हुई थी स्थापना? ये हुई थी भी जर्मनी में। बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 में जर्मनी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? उसमें न्यूयॉर्क नामक जगह पर हुई थी। न्यूयॉर्क, तो इसमें आप न्यूयॉर्क याद करना, जर्मनी मत याद करना भाई। 1887 में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की थी। किसने की थी? स्टैनली हॉल के प्रयासों से, और कुछ और भी मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन सबसे अहम भूमिका स्टैनली हॉल की थी और ये न्यूयॉर्क में शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना 1879 में लिपजिंग नामक स्थान पर एक प्रथम बाल प्रयोगशाला भी बनाई गई थी। इन 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, और वो किसके द्वारा हुई थी? वो विलियम वुंट के द्वारा। 1879 में प्रथम प्रयोगशाला, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, इसके बारे में नहीं पढ़ाया तो आप पिछली वीडियो पढ़ सकते हो। पिछली वीडियो में बताया था। विलियम वुंट ने 1879 में प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की शुरुआत की थी और 1887 में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये न्यूयॉर्क में। और मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में बनी थी। ये कहाँ बनी थी? लिपजिंग नामक स्थान पर, और लिपजिंग विश्वविद्यालय था। लिपजिंग विश्वविद्यालय का आज का जो नाम है वो था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। अब 20वीं शताब्दी में देखो, ये 19वीं शताब्दी की बात हुई है, 18वीं शताब्दी हमने कर ली। अब आया 20वीं शताब्दी में। मैं इस साइड में थोड़ा कर लेता हूं तो आपको ये पूरा दिखाई दे। 20वीं शताब्दी में क्रो एंड क्रो। अब आपने हर जगह पढ़ा होगा क्रो एंड क्रो। क्या एक नाम है एक क्रो एंड क्रो? नहीं, ये दो नाम है। एक क्रो का मतलब होता है लिस्टर क्रो, और दूसरे का नाम है भाई एलिस क्रो। लिस्टर क्रो और एलिस क्रो, इन दोनों का सरनेम लिया गया है क्रो एवं क्रो। दोनों ने लगभग अपने जितने भी कुछ विवरण दिए थे वो साथ मिलके दिए थे, तो इनका नाम हमेशा साथ में आता है।
तो 20वीं शताब्दी में क्रो एवं क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है। किसकी शताब्दी बताई? बच्चे की शताब्दी है। क्रो एवं क्रो ने कहा था कि 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है, क्योंकि आज के दिन यानी 20वीं शताब्दी में शुरुआत हो गई थी। बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है, बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है। बच्चे का विकास, उसकी स्थितियां यानी उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है। मानसिक स्तर यानी कितने साल का बच्चा है और उसको कौन कौन सी बुक पढ़ानी चाहिए, ये उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। तो ये सब किसने कहा था? क्रो एवं क्रो ने कहा था। कौन सी शताब्दी में कहा था? 20वीं शताब्दी में कहा था। तो ये था बाल विकास का इतिहास। अब बाल विकास का इतिहास हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले था गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बाल विकास का यानी बच्चे का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था बोल दो या प्रसव पूर्व अवस्था बोल दो, प्रसव पूर्व अवस्था इसका, या फिर किशोरावस्था बोल दो या परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ये सब कहा गया था बर्क के द्वारा। बर्क ने कहा था कि बच्चे का अध्ययन है वो गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था से किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक अध्ययन किया जाता है, ये कहा था बर्क ने। उसके बाद इतिहास में 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई थी। 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने अपने पुत्र अल्बर्ट पर अध्ययन किया था और पुत्र की जो आयु थी वो थी 3.5 वर्ष। अपने 3.5 वर्षीय पुत्र अल्बर्ट पर अध्ययन किया था और बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। किसका प्रस्तुत किया था? बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण दिया था भाई। किसने दिया था? पेस्टोलॉजी ने। फिर आया 19वीं शताब्दी में स्टेनली हॉल ने अहम भूमिका दी थी। स्टेनली हॉल के प्रयासों से ही बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी। स्टेनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन शुरू किया था और उन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की और उन्हीं के प्रयासों से ही 1887 में 1887 प्रथम बाल सुधार गृह की शुरुआत हुई थी, जहां पर बाल अपराधियों को सुधारा जाता है। यानी अगर कोई 18 साल से कम आयु का बच्चा है, वो कोई अपराध कर देता है तो उसको इस बाल सुधार गृह में रखा जाता है। आजकल ये हर जगह इनकी शुरुआत हो चुकी है और इन्हीं के प्रयासों से ये सब संस्थाएं शुरुआत हुई थी, इसलिए इनको बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ये बाल मनोवैज्ञानिक थे, इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा गया स्टेनली हॉल को। ध्यान रखना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इन 1879 में मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? वो विलियम वुंट ने कहाँ पे शुरुआत की थी? लिपजिंग में, जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर शुरुआत की थी। लिपजिंग विश्वविद्यालय, जिसका अभी नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो प्रथम बाल सुधार गृह की जो स्थापना हुई थी 1887 में, वो कहाँ हुई थी? वो न्यूयॉर्क में हुई थी भाई। फिर आया 20वीं शताब्दी, क्रो एवं क्रो दो है भी अलग अलग, एक का नाम था लिस्टर क्रो, एक का नाम है एलिस क्रो। जो क्रो ने कहा था कि बच्चे की शताब्दी है ये। क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है। बच्चे की शताब्दी यानी आज के दिन बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है, बच्चे के मानसिक स्तर को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है, बच्चे की आयु के अनुसार उसको सारी शिक्षा दी जाती है। ये सब कहा था क्रो एवं क्रो ने। तो ये था बाल विकास का इतिहास। अब आगे हम अगली वीडियो में अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंतर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, क्लासेस बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल शून्य से शुरुआत हो रही है। अगर कोई भी साथी अगर शुरू से जिसको मनोविज्ञान बिल्कुल भी नहीं आता या थोड़ा बहुत आता है,
और वो अपने रिट की तैयारी कर रहा है, किसी टेट के लिए स्टेट के लिए तैयारी कर रहा है, तो शुरुआत से पढ़ेगा तो उसको अच्छा समझ में आएगा। बीच से वीडियो देखने स्टार्ट करोगे आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आप पहली वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं डाली, अभी इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। 1 या 2 दिन में एक वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके।